लोग देख सकते हैं मेरी सारी गाड़ियां तोड़ दी गई है। इधर से ये सारे डंडे बरसे हुए हैं इस पे। ये लोहे की रोडें लगी हुई है इस पे। सारी गाड़ियां जो भी है तहस नहस कर दी गई है, डंडे बरसाए गए हैं, देख सकते हैं आप। और चौथी गाड़ी मेरी जो अर्टिगा है, आप देख ही रहे होंगे। लोकसभा की उम्मीदवार किन्नर पूजा भगतानी की गाड़ी पर कुछ गुंडों ने किया हमला। ये घटना 26 मई 2024 की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार की प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये खबर आप देख रहे उत्तर पश्चिमी नरेला से संवाददाता काजल कुमारी के साथ। नमस्कार, मैं किन्नर पूजा भक्तनी भारतीय जन जागृत पार्टी से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा की कैंडिडेट हूँ। मैं जन सेवा करती हूँ, समाज सेवी हूँ, काली जी की पूजा करती हूँ और मैंने काफ़ी लड़कियों की शादी करवाई है समाज में। काफ़ी एनिमल संस्थाओं में मेरा डोनेशन जाता है, जिनमें मैंने काफ़ी मतलब समाज के साथ साथ मैं बेजुबान जानवरों की भी सेवा करती हूँ। पूजा जी, अभी आपका कुछ समय पहले एक लाइव आया था जिसमें आपने ये चीज़ बोली है कि आपके घर के बाहर आपके गाड़ियों पे हमला किया गया है। ये 26 मई की बात है, तो इसके बारे में आप बताएं। तो बिल्कुल ही खुल के बताएं कि क्या क्या हुई थी, क्या क्या बारीकियाँ थी, और आप पूरी चीज़ें एक बार डिटेल में बताएं। हाँ जी, 26 मई को जैसे ही वोटिंग पड़ती है, 25 मई को ठीक वोटिंग पड़ने के बाद 26 मई को मेरे घर पे जब मैं सो रही होती हूँ गाड़ी पार्क करके अपने घर के सामने, उस समय मेरे घर पे कुछ लड़के आते हैं, कुछ बदमाश आते हैं रात को सोते समय, जो मेरी गाड़ियों को बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। बिल्कुल उसके शीशे सब तोड़ देते हैं, उस गाड़ियों पर हमला करते हैं जिसमें मैं सो रही होती हूँ घर के अंदर। जिस समय मुझे आवाज़ें आती है कुछ बाहर से, उस समय मैं उठती हूँ, मेरे घर वाले उठते हैं, मेरी फैमिली उठती है। उसके बाद घर में इधर उधर देखते हैं कि क्या परेशानी हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम जब कैमरे की तरफ देखते हैं, कैमरे की तरफ देखने के बाद कुछ लड़के जो उनकी हाथ में लोहे की रोडे डंडे ले रखे होते हैं और डंडे ले करके वो भाग रहे होते हैं। जब हम बाहर आकर के देखते हैं तब मेरी जो पर्सनल गाड़ी है, जो पर्सनल इको है, उसको बिल्कुल बुरी तरह से बदमाशों ने ध्वस्त कर दिया है। उसको सारे शीशे तोड़ दिए हैं, उसमें काफ़ी डेंट वेंट आए हैं। पूजा जी, आपने ये कहा कि आपके इलेक्शन के बाद ही आपकी गाड़ी में ये चीज़ें हुई है, आपके घर के बाहर तोड़ा फोड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि किसने करवाया? क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि ये व्यक्ति हो सकता है या ये पार्टी? क्योंकि आप एक लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुकी है, आप इलेक्शन में भी खड़ी थी और आपने इतने समाज सेवा किया है, लोग यहाँ आपको जानते हैं। तो क्या लगता है कि किसने किया होगा ये? मैम देखो, लगता तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय मैं एक ऐसी उसमें खड़ी हूँ जो लोकसभा है, लोकसभा प्रत्याशी हूँ मैं इस समय। तो कुछ भी हो सकता है। जिस समय मैंने लोकसभा के लिए पहला अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, उस समय मैंने डीएम के पास गई थी, डीएम को मैंने कंप्लेंट दी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन डीएम ने जो मेरी कंप्लेंट है वो एसएचओ नरेला एसएचओ के जो कि राजेश कुमार जी है उनके पास फॉरवर्ड कर दी। उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोला, लेकिन नरेला थाने के एसएचओ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की गई। उसके बाद मैं डीएम के पास दोबारा जाती हूँ, दोबारा जाने के बाद मैंने दोबारा कंप्लेंट लगाई, लेकिन डीएम ने वो कंप्लेंट फिर नरेला थाने को फॉरवर्ड की, लेकिन नरेला थाने के एसएचओ ने उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही मुझे कोई सुरक्षा प्रदान की गई। क्या एक लोकसभा प्रत्याशी होने के उससे जो एसएचओ जी है रमेश कुमार जी और इलेक्शन कमिश्नर है, उनका क्या एक लोकसभा कैंडिडेट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? बिल्कुल भी उनका ये नहीं है कि भाई इनको सुरक्षा देनी चाहिए। पूजा जी, आप एक पार्टी से जुड़ी है जिसका नाम बीजेपी है और आप इस एक पार्टी से आप इलेक्शन में लड़ चुकी है। क्या आपने इस पार्टी के जो अध्यक्ष है उनसे इस बारे में बात की या आपने किसी से सलाह लेने की कोशिश की कि आपको आगे क्या करना चाहिए? हाँ जी, हमारी पार्टी के जो महासचिव है वो इस समय हमारे साथ है, रमेश कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से।
रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये हमला हुआ तो पूजा जी ने आपको क्या इस पे क्या विचार था, कि आपने क्या इस पे सोचा कि किसने किया होगा, कहाँ से करवाया होगा, कुछ आपके मन में विचार आया? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और इसका हमें बड़ा ही दुख हुआ। समाचार मिलने के साथ ही मैं इनके पास 7:30 बजे यहाँ पहुँच गया। आके मैंने इनका हालचाल पूछा, ये मैडम कैसे हुआ? पता तो देखो किसी को भी नहीं है, ना हमें पता है, ना अब तक पुलिस को पता लगता है कि भाई किसने किया है। आने के बाद एसएसपी साहब भी आए यहाँ पे 10 बजे। मैंने उनसे ही बात करी। एसएसपी साहब, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये हमारी लोकसभा की कैंडिडेट हैं, ये पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर मान लीजिए इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई नॉर्मल आदमी की गाड़ी भी तोड़ दी जाए वो भी डर जाता है। मान लीजिए मैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप कोई रिक्शा चलाने वाला है, उस बेचारे के रिक्शे पे कोई 2 डंडे मार देता है, वो भी घबरा जाता है। यहाँ देखो, घर में लोग, दहशत का माहौल है, घर में छोटे बच्चे हैं और भी परिवार के लोग हैं, वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, घर पे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर खूब दबा के डंडे बरसाए गए। मान लीजिए इनकेस चलो ये गाड़ी में होती या आते जाते हुए ये हमला हो जाता तो इनको भी चोट आ सकती थी, इनके साथ में कोई और होता उसको भी चोट आ जाती। एसओजी साहब से बात भी करी मैंने, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये उचित कार्रवाई तो हो नहीं पाई। इस कार्रवाई के नाम पे उन्होंने हमें क्या किया कि इनको एक एफआईआर काट के, एफआईआर भी नहीं काटी है, एक 155 के नाम पे एक मुकदमा दर्ज करके दे दिया है। अब देखिए, 155 पे मुकदमा का मतलब क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं भाई। 155 का मतलब है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप अपनी गाड़ी को ठीक करा लीजिए। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से कि भाई इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करें, ताकि घर वालों को, जनता को तसल्ली हो कि हाँ भाई हमारे प्रशासन ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। रमेश जी, आप एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, क्या इस पद के मुताबिक आपने कुछ आगे एक्शन लेने का सोचा, या आपने अपने पार्टी के सदस्य के साथ ऐसा हुआ है तो आपने कुछ तो सोचा हो कि आगे आपको क्या करना है? देखिए मैडम, अगर प्रशासन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे और पूजा जी को 100% की गारंटी दे रहे हैं, उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल एक और है। पूजा जी जैसे बता रही है कि पुलिस प्रशासन जैसे आम व्यक्ति के साथ करता है, उनको भगाना, बुलाना, भगाना, और वो एक दिन ऐसा होता है कि वो चीज़ दब जाती है, ख़त्म हो जाती है वो चीज़, ना उस आम आदमी की सुनवाई की जाती है और ना पुलिस अधिकारी अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पूजा जी के साथ भी ऐसा होगा, या उनको न्याय मिल के रहेगा? नहीं, देखिए, पूजा जी को पूरा न्याय मिलेगा जहाँ तक होगा, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, वहाँ तक भी शिकायत करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पीओ में तक भी चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक जाके इसके लिए हम शिकायत करेंगे और इसके लिए इंसाफ मांगेंगे। पूजा जी, अभी आपके महासचिव रमेश जी ने ये बोला कि आपके साथ जो दुर्घटना हुई है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करी जाएगी। जैसे बताया गया है कि अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी आगे क्या कार्यनी रहेगी, क्या कार्यकारी आप करोगे कि इस पे कुछ ना कुछ एक्शन हो, या आप आम आदमी की तरह दब के बैठ जाओगे, हार मान जाओगे? नहीं नहीं मैम, हम क्यों दब के बैठ जाएंगे? हम नहीं दब के बैठने वाले, हम आगे तक जाएंगे, जहाँ तक मेरी पहुँच होगी उससे आगे तक जाऊंगी, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कहाँ तक आपका एक कार्य बना हुआ है कि हम वहाँ तक जाके अपने लिए न्याय लेंगे? वो मैं मुंह से नहीं बोलती, मीडिया के सामने भी नहीं बोलती, मैं मुंह से, मैं बोलूंगी ऊपर तक बोलूंगी, जब बोलूंगी दुनिया को दिखाई देगा।